एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है। पाकिस्तानी खबर स्वात के इलाके की ये थी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पबजी गेम को इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्करियत पसंद कर रहे हैं जो मिलिटेंट्स हैं। इन्होंने सवात में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया और उसके लिए पबजी गेम का इस्तेमाल किया। लेबनान की जहां गुज़िश्ता रोज़ पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी को। इजराइल के मोसाद को ये भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो। पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे सबने जिम्मेदारी उठा रखी है कि क्यों है शांति से। अगर माहौल थोड़ी देर 1-2 दिन के लिए गोला बारूद रुक जाए, दिन के लिए बम धमाके रुक जाए, पाकिस्तानी फौजियों को निपटना रुक जाए, टीटीपी के आक्रमण रुक जाए, तो फिर कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो मंत्री बयान दे देगा या पाकिस्तानी फ़ौज में से कहीं से बयान आ जाएगा कि हम तालिबानियों को छोड़ेंगे नहीं। अभी भी ये हुआ कुछ दिन पहले, अभी भी आज से बकरीद के 1 दिन बाद आप देखो सर्जिकल स्ट्राइक करने चले थे। बकरीद पर तालिबान ने सीज़ फायर का ऐलान किया, जंगबंदी का ऐलान किया और इनको 1 दिन का टाइम नहीं मिला। फौज ने प्लानिंग कर डाली कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तालिबान के ऊपर और इतनी इनके वीक सिस्टम है, खबर वो निकल गई बाहर, वो खबर निकल गई बाहर पहुंच गया। इनके यहाँ पे तो जितनी हैकिंग यहाँ होती कहीं नहीं होती। प्रधानमंत्री कभी पीएम ऑफिस जो है पाकिस्तान का, वहाँ के 72 घंटों की क्लिप्स जो है वो डार्क नेट पे जो है वो डार्क वेब पे बिकती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब देखो इनके यहाँ पे इतनी सिक्योर इन्फॉर्मेशन थी वो भी लीक हो गई, उधर से तालिबान ने उल्टा अटैक कर दिया, तो किसी भी तरीके से बचने की इनकी उम्मीद ही नहीं बचती है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया है, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। और ये जो एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक़ नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। आप देखें हमारी जो डिपेंडेंस है जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये बताएं कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को कौन बनाता है, कौन चलाता है? एक मोबाइल है, उस मोबाइल के पीछे मुझे क्या पता है यार इस मोबाइल के पीछे क्या है और क्या नहीं है। आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग। के स्वात में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया, उसमें पबजी गेम का इस्तेमाल किया हमला आवरों ने। कैसे? बाकायदा इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है और उमर फारूक ने ये खबर ब्रेक की थी। डान में हमारे साथी रिपोर्टर हैं पेशावर के, और इसमें इंकशाफ किया गया था कि पबजी का जो इस्तेमाल है ये इस हमले में किया गया। कैसे किया गया, मैं आपके सामने ये सारी तफसीलात जो है वो रख देता हूँ। ज़िला स्वात में होने वाले इस हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुलज़िमान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस हमले की बाकायदा मनसूबाबंदी की थी, जिसके दौरान वो अपने ग्रुप के जो साथी थे उनको एक जगह पे इकट्ठे रखने के लिए, उनके साथ राब्ते के लिए उन्होंने पबजी गेम की मैसेजिंग सर्विस का है। शिद्दत पसंद ऐसे हमलों और कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस पर जो है वो अभी तक जो है वो ज़ाहिर है कि बात हो रही है और दुनिया भर में बात हो रही है। जदीद टेक्नोलॉजी और एक नया जदीद वारफेयर, ये बड़ी अहम खबर थी मेरे लिए, क्योंकि वो इलाका है जहाँ पाकिस्तानी सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के बेटे सरहदों पे भी कुर्बानी दे रहे हैं। उन इलाकों पे भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। साथ साथ फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो पबजी एक गेम है, उसको भी ये यूज़ करते थे। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरा नहीं ख्याल, और ये हमने सोचा था कि जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, मैंने सोचा था कि नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में मुतारिफ कराई जाएगी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी है क्या? आपको पता है कि
बात जो है वो बंदूक से और पिस्तौल से और टैंक से और हवाई जहाज़ से आगे निकल चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मेरे हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं, ये अब ये कहा जा सकता है किसी भी वक्त ये फट सकता है। जो ग्राम का इस्तेमाल भी हो रहा है आजकल के मामलों में, लेकिन पबजी की तरह किसी का ख्याल भी नहीं जा रहा था पबजी की तरफ कि पबजी गेम का इस्तेमाल जो है इस किस्म के हमलों में हो सकता है। इन दिस केस उनका जो टारगेट था दैट वाज पुलिस के। फॉर एग्जांपल जब वो गेम लड़ रहे हैं तो उनके जहन में ये था कि ये पुलिस के खिलाफ जो एक मिशन है उनका, उसको वो कंप्लीट करने चाहिए। अच्छा, ये उनकी एक दूसरे को निशानदेही करने का तरीका भी था। एक से चैट भी करते थे, और अगर पुलिस रिलेटेड कोई मिशन है तो इसका मतलब डिपोर्टेशन हो रहा है एक ऐसी जगह है जहां पर एकदम से 72 यूरो की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेचारी अब ढूंढे नहीं मिल रही है, स्टॉक खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। इजराइल ने जो हमला किया और जिस तरीके से किया, सोचकर मतलब सोच तो जिनके ऊपर हमला हुआ वो नहीं सोच पाए कि जितने हमलों से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, जिस टेक्नोलॉजी से बचने की कोशिश कर रहे थे, असलियत में इजराइल उस टेक्नोलॉजी का बाप है। और वो टेक्नोलॉजी इस टाइम पर जिस तरीके से इस्तेमाल की, सोच के देखिए, पेजर 1940s में यूज करता था अमेरिका पेजर को। इस सारी फिलोसफीज को लेकर लड़ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, अरे भाई जिस टाइम पर वो अपनी जो मतलब माँ होती है ना, वो बच्चे के छोटे से छोटे रग को पहचानती है कि ये कहां पर क्या हरकत करेगा। अब इजराइल जो है इस दुनिया की टेक्नोलॉजी की माता समझ सकते हैं। अब आप उससे पंगा ले रहे हैं, उससे बचने की सोच रहे हैं। मेरा ऐसा मानना यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल के सामने खड़े होने की, अरे इस्लामिक वर्ल्ड छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के सामने खड़े होने की किसी के पास हिम्मत नहीं। हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ, ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा। ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उस एप्पल जो है वो हम आई मैसेज भेजते हैं, वो एप्पल वाले सुन सकते हैं। हमें बहुत पहले पता चला जनाब वो ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के साथ जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ ब्लैकबेरी सुन सकता है, और किसी को पता नहीं चलता। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ही सुन सकता है। मतलब एक चीज तो मुझे इस चीज का पता है, इन एवरी टेलीफोन, एवरी लैपटॉप, every electronic device which we are using, we don't have a control on it. We didn't make it. हाँ, ना में बनाई, ना में ये पता है, और ना इसका सामने आनी शुरू होगी ग्लासेस की। तो मैंने कहा जी ठीक है, सारी बात है, मेरा फ़ोन है, एल्गोरिदम है, सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारा समझ आ रही है। बट द पॉइंट हियर इज कि कितने कमज़ोर है सारी की। आज गूगल उड़ जाए, हम कहाँ पे खड़े होंगे? मुझे बताएं, 3-4 घंटे के लिए गूगल उड़ जाए मिसाल के तौर पर, हम किधर जाएंगे? अगर हमारी जीमेल ही उड़ जाए, सॉफ्टवेयर ही उड़ जाए साडा, ठीक है, तो हम किधर जाएंगे? हम खत्म, फिनिश, ठीक है। किसी को कुछ पता ना होगा क्या हुआ है, कौन दुश्मन है, कहाँ पे बैठा है, आपको पता ही कोई नहीं है। तुसी की करंट है, तुसी बस यही आ सकते हो कि हम बदला लेंगे। अब ईरान को देखें, ईरान कह रहा है बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत तुसा वही की लेना उन्होंने देखो, कहाँ से बदला लेंगे आप ईरान कहाँ से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूँ, ईरान कहाँ से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अक्सर हमारी हम देखें लाइट चली जाती है, जिसे हम पावर आउटेज बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, दिल्ली के अंदर जा सकती है, बॉम्बे के अंदर। है बवाल कैसे बुलाते हैं कि हमें पाकिस्तानियों से बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता। पाकिस्तान की ऑलरेडी हालत ख़राब थी। आज मैंने पूरा वीडियो डाला, आपने देखा होगा, जिसमें सिंध के भी अब जो हैं वो कई सारे ज़िले पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ से निकल चुके हैं। जो KPK, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो TTP पूरे के पूरे KPK राज्य में, खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य है, उसमें एक ज़िला नहीं है ऐसा जहाँ पर वो अपनी पैदल सरकार ना चला रहा हो। जो मर्ज़ी होता है उनके वो करते हैं। वो बढ़िया उधर से आते हैं, इधर से सब्जियां लूट के ले जाते हैं, इधर से गोश्त लूट के ले जाते हैं, इधर से जो चीज़ चाहिए होती है उनको। जैसे हम देखते थे ना, पहले आक्रमण करने वाले आते थे, आक्रांता, यहाँ से लूट मार करके भाग जाते थे। सेम टू सेम वही चीज़ तालिबान ही करते हैं, आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। सिर्फ वहीं पर ही नहीं रुक जाते, वहाँ से बल्कि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे भत्ता वसूला जा रहा है। फ़ौज के लोग अगर चुप हैं तो ठीक है, अगर वो कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो या तो उनको उड़ा दिया जाता है, या किडनैप कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, बाकायदा वीडियो बना के उनकी वायरल करी जाती है, ताकि और भी जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं वो टांग न अड़ाएँ TTP के मामले में।
टीटीपी ने पूरी तरीके से, टीटीपी वाले अगर आप, मैंने एक वीडियो देखा था, सब्जी लेने के लिए एक पश्तून पठान उतरा और पश्तून उतरने के बाद वो सब्जी लेने के उधर पीछे उसके दिखाया गया, तो पीछे पूरा वो 2 नाली बांधे हुए था अपनी पीठ पे। अब जब 2 नाली बांध के चल रहा है तो फिर आप समझ लीजिए और फिर उसमें कितने हथियार पड़े होंगे। तो यही सब जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं कि आखिर पाकिस्तानियों के हाथ से ऑलरेडी कितनी खेल उनके हाथ से बाहर जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी रुके नहीं पाकिस्तानी, थमे नहीं और धमकी दे डाली तालिबान को और धमकी दे डाली, जिसका नतीजा ये था कि अब उधर से और आगे। अच्छा लग रहा है इतने में तुमको समझ नहीं आ रही है, अभी रुको अभी और बताते हैं। इसी चक्कर में पाकिस्तानियों की फिर से जो है धज्जियाँ उड़ना चाहिए। मतलब इस कौम ने अपने लिए जो है वो बैठे बिठाए मौत बुलाने का जैसे लगता है ठेका ही ले रखा है।